अभी शादी कहाँ हो रही है? मेरा मतलब अभी थोड़ी हो रही है। फहाम, शादी अभी होगी। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, साफ दिल, साफ गो लड़की मिली है। क्या वो भी है खुशनसीब? दामाद नजरों से गिर जाते हैं अपनी ऐसी ऊंची हरकतों के साथ। लगता है तुम्हारे अब्बू को पता नहीं है कि जब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ऐसा क्या हुआ कि सीधी सीधी एंगेजमेंट ही तोड़ दी फहम कुरैशी ने शहरीन के साथ? कुछ तो मुरसलीन ने ऐसा बोला होगा जिसके बाद ये सब नौबत आन पहुंची। जब बात अपनी बेटी की आई तो सीधा सीधा दामाद का गला ही पकड़ दिया। कैसे ना पकड़ता मुरसलीन, उसने तो सारे दुनिया के लड़कों को अंश ही बना रखा था। उसे लगता था कि जैसे अंश उसकी उंगलियों के इशारों पे नाचता है, इस तरह फहम कुरैशी भी नाचेगा। लेकिन वो फहम कुरैशी था जो कि सबको लिमिट में रखना जानता था, और शहरीन को भी। शहरीन को लगता था कि वो उसकी मोहब्बत में पागल होकर सब कुछ किए जा रहा है। शहरीन की माँ भी कम दिखाई नहीं देती थी। सीधा सीधा दामाद को बोल दिया कि तुम्हारी हरकतें भी ओछी हैं, इसलिए तुम जो भी कर रहे हो इसके बाद, ऐसी ओछी हरकतों के बाद दामाद अक्सर ससुराल वालों के दिल और दिमाग दोनों से उतर जाते हैं। ये बातें फहम कुरैशी को अंदर तक शर्मिंदा कर देती हैं। जबकि फहम कुरैशी की माँ उसे कहेगी कि तुम्हें शादी अभी के अभी करनी होगी शहरीन के साथ। फहम कुरैशी जब ये शादी तो करना ही नहीं चाहता था, वो चाहता नहीं कि मेरी शहरीन के साथ शादी हो, इसलिए वो पूछता है कि मेरी शादी किससे होगी। इधर अंश की पुप्पो बताती है अंश को कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें अंसा जैसी लड़की मिली है जो अपने खामन की फर्माबरदार भी है और एहसास करने वाली भी है। इसीलिए उसने खुद काम शुरू किया ताकि तुम्हें गिल्टी फील ना हो। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए अंसा पर। लेकिन एक दफ़ा तो अंश बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका था दादा जान की बात सुनकर। उसे लगा था कि अंसा को जॉब नहीं करनी चाहिए। क्या मैं लूला लंगड़ा हूँ जो कमा नहीं सकता? लेकिन जैसे ही पुप्पो मरीन बात करती है तो उसकी सारी नेगेटिविटी और हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसे लगता है कि अंसा बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। मियाँ बीवी को दोनों को मिलकर कमाना चाहिए। दूसरी तरफ मुरसलीन जो कि अंश के लिए तंग दिल था और तंग नज़र था, अपने बेटे के लिए तो बादशाही बन बैठा। अपने बेटे को गाड़ी भी गिफ्ट कर दी और सीधा सीधा लाकर ऑफिस का मालिक बनाकर बैठा दिया। क्या ये इतने काबिल था शायान कि उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती जो कि मुरसलीन ने दी है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इसका बिजनेस अब डूबने वाला है, जो कि शायान अपने हाथों से बर्बाद करेगा। सिर्फ बर्बाद ही नहीं बल्कि वो किसी एक के साथ हसद निकालेगा। कोई भी उसके बारे में कुछ कहेगा तो वो उसको सीधा सीधा जॉब से फायर करेगा, जिस तरह वो हर किसी के साथ करता था। लेकिन अंसा और अंश भी कोई पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने ऑनलाइन जॉब स्टार्ट की है, घर रहकर काम करेंगे दोनों मिलकर और अपनी ज़िंदगी को रोशन बनाएंगे, जो कि इस ताईजान से ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होगा कि अंश अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और अंसा भी उनके मुकाबले पर आ जाए। अब मुकाबला तो शुरू हो चुका है। शायान दिन ब दिन नीचे आएगा और अंश हमेशा की तरह ऊपर जाएगा। और सबसे ज़्यादा बड़ा धचका तो शायान को लगेगा। उसे लगेगा कि इस दफ़ा फिर अंश ने मुझे हरा दिया, और वो लड़की इन सबको लीड करती हुई दिखाई देगी, जो कि शायान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इधर शहरीन अपने मंगेतर फहम कुरैशी को बार बार मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फहम कुरैशी की सुई वहीं की वहीं अटकी रहती है कि तुम मुझे छोड़कर उस दिन पार्टी से चली गई थी तो मैं ये बात कैसे भूल जाऊं। इसके बाद मैं सोचूंगा कि मैंने तुमसे बात भी करनी है या नहीं, और मैंने तुम्हारे साथ रिलेशन भी रखना है कि नहीं। इधर शहरीन अपने माँ बाप से लड़ रही थी इस बात पे कि उन्होंने फहम कुरैशी को इनवाइट नहीं किया, और जैसे ही फहम कुरैशी से बात करती है तो बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाती है जैसे कोई पानी का बुलबुला थोड़ी देर के बाद बैठता है। उससे पहले तो बहुत उछल रही थी। आप लोगों ने फहम कुरैशी को नहीं बुलाया, जबकि बात होने के बाद उसको एहसास होता है कि मैंने गलत किया था उस दिन पार्टी में, मुझे फहम कुरैशी से माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए। जबकि फहम कुरैशी अच्छे तरीके से शहरीन को उसकी औकात याद दिलवा चुका होता है और कहता है कि तुम कैसे सोच सकती थी कि मैं इस पार्टी में आऊँगा इतने शॉर्ट नोटिस के बाद? क्या तुम लोगों ने मुझे फारिग समझा हुआ है? क्या इनविटेशन देने का यही मेथड होता है हमारी? हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो इतनी सारी बातें शहरीन को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। उसे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहा है फहम कुरैशी, मेरे पेरेंट्स को पहले बताना चाहिए था। अपनी बेटी के लिए तो वो इतने मुखलिस हैं, क्या दामाद के लिए ऐसा नहीं करेंगे? अंश जैसे ही जाकर दादा जान के पास बैठेगा तो दादा जान उसे बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई देगा और कहेगा कि तुम्हारे हक पर डाका डाला है शायान ने। तुमने अपने हाथों से फैक्ट्री उनके नाम की थी। काश तुमने मेरी बात मान ली होती तो इस सब पर
सब तुम्हारा राज होता, लेकिन अंश वही वैसे का वैसा ही होता है जैसे पहले खड़ा हुआ था। बोल देता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है दादा जान, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ, मेरे लिए रिश्ते अहमियत रखते हैं, ये दौलत जायदाद मेरे किसी काम की नहीं। दादा जान को बहुत गुस्सा आता है शयान पर, और सबसे ज़्यादा तरस आता है अंश पर। वो बोल देता है, अंश बेटा, तुम्हारी नेकी किसी दिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें वापस ज़रूर लौटाएगा। तुमने नेकी की है मुरसलीन के बारे में, लेकिन अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मुरसलीन तुम्हारे बारे में क्या सोचता और कहता है, तो तुम कभी भी मुरसलीन से आंख ना मिला सको, और ना ही उनसे बात करने की हिम्मत करो, और ना ही गवारा करो कि वो तुम्हारे साथ भी आकर बैठे। दादा जान की परेशानी तो बिल्कुल जायज़ थी। जहाँ पर शयान बैठा था, आज अंश बैठा होता। अगर ये अपने हाथों से ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारता, ना उसके नाम फैक्ट्री का आधा हिस्सा करता। दादा जान बार बार अंश को इस बात की तरफ लेकर आते हैं, लेकिन उसकी बीवी इस बात पर तो एग्री नहीं होती। वो बार बार झुठला देती है। उसे लगता है कि मुरसलीन किसने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, बाकी सब झूठ कहते हैं, और इसकी इसी चालाकियों की वजह से आज इसके भी बच्चे इस नौबत तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि शयान और अंश की एक दफ़ा फिर हाथापाई होने वाली है, जिसके बाद शयान एक दफ़ा फिर बदतमीज़ी करेगा अंश के साथ, और अंश के साथ नहीं बल्कि सारे घर वालों के साथ बदतमीज़ी करने के बाद वो निकल जाएगा, जहाँ पर जाकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के भी चांस है। और दूसरी तरफ इस बात के भी चांस है कि कहीं अंसा या पुलिस, जो कि कब से इसके दुश्मन अंसा के को तलाश कर रही होती है, वो सीधा सीधा पकड़कर शयान को ले जाए, और बाप ने जो कुर्सी तैयार करवाई थी शयान के लिए, वो सूनी की सूनी रह जाए, और सारी ज़िंदगी शयान जेल से बाहर ना निकल पाए। ये सारी बातें सोच कर तो बैठा जा रहा था दिल मुरसलीन का, इसीलिए वो बहुत परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत खुश दिखाई देता है शयान। और इधर फाहम कुरैशी को बार बार शहरीन की काले करना बहुत गैर मुनासिब लगता है, इसीलिए तो वो बोल देता है कि तुम्हें कोई और काम नहीं है। जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने बार बार कॉल करके ये साबित कर दिया है कि तुम भी वही टिपिकल औरत की औरत ही रही। फाहम कुरैशी के मुंह से इस तरह के अल्फाज सुनने के बाद शहरीन को बहुत गिल्टी फील होता है, और उसे लगता है कि फाहम ने उसकी इंसल्ट की है, और बार बार फिर वही बात दोहराती है, और अपनी फ्रेंड्स के सामने वैसे ही अपना शशका कायम रखती है, और कहती है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम ज़रूर कोई पार्टी थ्रो करेंगे, और तुम लोग सब इनवाइटेड होगे। फाहम कुरैशी एक्सक्यूज़ कर रहा है। वो कह रहा था, शहरीन तुम इन सब से एक्सक्यूज़ कर लो, जबकि हफ्ते के बाद हम सारी प्लानिंग सेट कर लेंगे। अब इसके अलावा क्या कह सकती थी शहरीन? वो तो ऐसी जगह फंस चुकी है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मुरसलीन अपनी बीवी को बताता है कि मैं सब कुछ कमाता तो अपने बच्चों के लिए हूँ, इसलिए तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए था। तुम्हें क्यों लगा कि मैं शयान के लिए कुछ नहीं करूँगा, जबकि तुम नहीं जानती कि वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं रोज़ उसे देख कर जीता हूँ। और ये बात सच निकली। जैसे ही मुरसलीन बाहर जाता है और अपने बेटे को सरप्राइज़ दे देता है, इधर अंसा जमील अंश की सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी देखकर परेशान होती है, और कहती है कि जिन चीजों को तुमने दीवार पे लगाना था उसको तुम छुपाए बैठे हो। तो वो कह देता है कि ताईजान को पसंद नहीं था मेरे माँ बाप की तस्वीर या मेरी कोई भी जो मैंने कामयाबी हासिल की है कहीं डिस्प्ले हो। तो ये बातें बहुत तकलीफ देती हैं अंसा को, और कहती है कि तुम तो मुझसे ज्यादा काबिल थे, और अपनी हर चीज तुम लगाओगे, मैं देखूंगी कोई ऐसा कुछ कहेगा तो मैं सबका मुंह तोड़ दूंगी, तुम जानते हो कि मैं ये ऐसा कर सकती हूँ। ये सारी बात सोचने के बाद लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आएगा, जब मुरसलीन और शयान आमने सामने खड़े होंगे, या फिर उनकी बीवी दोबारा से दोनों के दरमियान आकर सारा मामला सेट कर देगी, क्योंकि वो सबके सब को गलत कह सकती है, लेकिन शयान और अपनी बेटी शहरीन को कभी गलत नहीं की कहेगी, जबकि वो जानती है कि उसके दोनों बच्चे ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। और मुरसलीन तो सारा दिन ऑफिस में होता है, जबकि मुरसलीन को उसकी कंप्लेन वक्तन फवक्तन मिलती रहती हैं, इसलिए तो वो आने की तैयारी नहीं करता, और कहता है कि मैं इधर ऑफिस में ही बैठा रहूं और हर वो काम करूं जिससे मेरा बेटा कामयाब हो जाए। लेकिन कामयाबी किसी के मेहनत करने से नहीं बल्कि उसके नसीब में लिखी होती है। इस तरह शयान के नसीब में सिर्फ और सिर्फ लानतें लिखी हुई हैं जो अनकरीब उसको मिलने वाली हैं।